हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार होए। हम यहां से तो दक्षिण जाते हैं, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये हमारे देश की विभिन्नता है, ये हमारे देश की अनेकता है। और हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है कि हमारे देश की संस्कृति जो कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। हजारों साल का इतिहास से हमें बताता है कि हमारे देश की संस्कृति क्या रही। पूरा विश्व ताज्जुब से देखता है भारत की ओर। वो बम्बई जाता है, भाषा अलग, खाना अलग। वो सत्ता आता है, भाषा अलग, खाना अलग। ये पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, बड़े ताज्जुब से देखता है, पर बड़े आदर से देखता है। और आज हमारी संस्कृति के रक्षक आप हैं। हमारी नई पीढ़ी, हमारे नौजवान हमारे संस्कृति के रक्षक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये चुनौती थी कि ऐसे विभिन्न देश में, ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है, कैसा संविधान बनाए। पर उन्होंने अपने देश को संविधान दिया। हमारे सरदार पटेल हुए, उन्होंने हमारे संविधान की शुरुआत करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम जी, ये सब हमारे महान नेताओं ने उस संविधान का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाया। पर आज हमारे देश की संस्कृति खतरे में है। आज हमारे देश की संस्कृति बड़े खतरे में है। आपको तय करना पड़ेगा कि क्या हम ये मोदी के रास्ते पर चलना चाहते हैं या हम अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। आज हम सुन रहे हैं कि भाषा का विवाद चल रहा है तमिलनाडु में। 35 साल बाद खालिस्तान के नारे लग गए पंजाब में। हमारा देश कहां घसीटा जा रहा है। कैसे समाज को बांटो, कैसे धर्म के आधार पर नफरत फैलाओ। ये आज तस्वीर देश के सामने। और राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, जिसका अभी सुनील सरदार जी ने जिक्र किया, मुझे खुशी है कि सुनील सरदार जी का इतना अनुभव है। मैं तो उन्हें ज्ञानी मानता हूं। वो भी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे और जब उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का इस देश को बचाने का लक्ष्य है। ये सुनील केदार जी ने कहा। मैं सुनील सरदार जी की एक और बात से सहमत हूं। जब ये जनगणना की बात करते हैं, हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, पर जब तक हमारे देश में सही जनगणना न हो, हमारे पिछड़े वर्ग की पूरी पहचान ना हो, तब तक इस संविधान का और अपने देश का क्या मतलब है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, हम संविधान में संशोधन लाएंगे। हम संविधान में संशोधन लाएंगे कि हमारे ओबीसी, हमारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। जब मैं मुख्यमंत्री था, कौन सा पाप मैंने किया था कि 27% आरक्षण देने में? कौन सा पाप? पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब थी। उन्होंने कोर्ट कचहरी में यह मामला घसीट दिया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज 18 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 15 साल पहले जब 2020 में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना। हमने परिचय दिया अपने नियत और नीति का। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा
2020 दिसंबर में, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां अत्याचार में महिला का, हमारे कमजोर वर्ग के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी, पर हमने एक शुरुआत करी 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीनों में हमने शुरुआत की, किसानों के कर्ज की बात शुरू करी, और हमने सतना जिले में 46,640 किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में। यह कर्जा हमने माफ किया कि हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। पहले किस्त में हमने ये कर्जा माफ किया, लगभग 200 करोड़ रुपए का, केवल सतना जिले में। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया? अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी मैंने? अगर 27% आरक्षण दिया, कौन सा पाप मैंने किया? अगर हमने पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह मैंने किया? गौशाला का निर्माण जो इतिहास में नहीं होता था, हमारे सतना जिले में ही 60-70 गौशाला का निर्माण एक साल में हो गया। हमने टारगेट बनाया था कि 1000 गौशाला हम बनाएंगे, हम हर साल 1000 गौशाला बनाएंगे। ये हमने शुरुआत करी। कौन सा पाप मैंने किया? सौदा किया, हमारी सरकार नहीं रही, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता। सौदे से मध्य प्रदेश की पहचान नहीं होगी। आज इतनी बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों की। आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान का अपना नजरिया है। राजमणि पटेल जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, जो सत्ता का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश में? यह मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की है। सत्ता में हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास सब संसाधन है, खनिज संसाधन है, कारखाने लगे यहां 30, 35, 40 साल पहले कारखाने लगे। पिछले 10 साल में क्या हुआ, पिछले 15 साल में क्या हुआ? ये तो एक शुरुआत थी। भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था उस समय, केंद्र में कांग्रेस का शासन था। मैं उद्योग मंत्री था और औद्योगिकरण शुरू हुआ। तो आज जब तक निवेश ना आए, जब तक निवेश ना आए, कोई रोजगार नहीं बनने वाला। जब तक औद्योगिकरण ना होए, जब तक आर्थिक गतिविधि ना होए, ये नौजवानों का भविष्य, हमारी माताओं और बहनों ने इन्हें प्यार से पाला पोसा है। आज इनकी तड़फ हमें पहचाननी है, इनकी बेचैनी पहचाननी है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है और रोजगार का मौका चाहता है। पर यह तभी आएगा जब निवेश आएगा। निवेश तब आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको दक्षिण में अपना सामान बेचना है, मैं उत्तर भारत में अपना उद्योग लगाता हूं, वो यहां नहीं आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से है, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से है, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से है। मैंने शुरू किया था कि ये मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए ताकि यहां निवेश आए। निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, निवेश को तो आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है, और निवेश तो तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो, प्रदेश की एक पहचान बने। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया ताकि मध्य प्रदेश की पहचान बने, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये हमारा प्रयास था।
और शिवराज सिंह जी से तो मैं पूछता हूं, 18 साल में और पिछले 3 साल में आपने दिया क्या? शिवराज जी, 20,000 घोषणाएं, 20,000 घोषणाएं, कितनी घोषणाएं सत्ता में, स्मार्ट सिटी के नाम में कितने करोड़ रुपए का घोटाला। ये स्मार्ट सिटी की बात नहीं है, स्मार्ट घोटाला की बात है। और शिवराज सिंह खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना हुआ है कि मैं तो घोषणा का मशीन हूं, मैं घोषणा का मशीन हूं। उन्होंने खुद कहा हुआ है ये बात। ये घोषणा के मशीन तो है, पर साथ साथ झूठ की भी मशीन है। ये अगर अपना दिन भर में झूठ ना बोले, इनका खाना हजम नहीं आता। दिन भर में अगर कमलनाथ की आलोचना ना करे, इनका खाना हजम नहीं होता। मैं तो पूछता हूं शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? आपने बेरोजगारी दी, आपने महंगाई दी, आपने अत्याचार दिया, और आपने घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी आपने दिया है। और मोदी जी का क्या कहना? मोदी जी का क्या कहना? कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे मोदी जी 2013 में, कितनी लंबी चौड़ी बात। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कहते थे ना मोदी जी। 2 करोड़ हर साल, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। किसानों को 50% नफा होगा, मोदी जी कहते थे 2013-14 में। 2019 में किसान का नाम नहीं लिया, नौजवान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की बात करने लग गए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने लग गए, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। और क्या हम भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं कि आपका एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम आप बता दीजिए जो आपके साथ रहा हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके साथ नहीं था। और ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की, ध्यान मोड़ने में, कैसे ध्यान मोड़ा जाए। फिर से चुनाव आएंगे, कलाकारी करेंगे, कलाकारी करेंगे। शिवराज सिंह जी मुंह चलाएंगे, पर शिवराज जी मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। और ये आप ध्यान मोड़ेंगे, रोज घोषणाएं करेंगे, नई योजनाएं लाएंगे, लोग सोचेंगे बड़ा शानदार काम हो रहा है। पर ये गुमराह की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति। मैं तो शिवराज सिंह जी से हमेशा कहता हूं, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बंबई जाइए, आप वहां एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। कलाकारी जनता के सामने क्या कर रहे हैं, ये शिवराज सिंह जी हैं। तो मैं आपको अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, ये प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना ली है। भ्रष्टाचार केवल है नहीं, इसकी व्यवस्था बना ली है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक इसकी व्यवस्था बनी हुई है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा। और सच्चाई का साथ देते हुए हम मिलकर सत्ता का, विंध्य का और मध्य प्रदेश का विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। ये मेरा आप सबसे वचन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे नेता ने जो संदेश पूरे प्रदेश के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए दिया है, ये एक मील का पत्थर है। अब मैं अनुरोध करूंगा आपके अपने लाडले विधायक, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानी सिद्धार्थ कुशवाहा जी, लघु भैया से, कि वो अपने विचार रखें और आभार प्रदर्शन करें। कार्यक्रम अभी चले रहेगा। एक विचार जो आपके बीच में छोड़ा जा रहा है, उन सबको लेकर के